देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। सीते नमो अरिहंते नमो आचार्य उपाध्याय नमो साधु नमो जिनेवाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और राजा जनक का अपहरण एक मायामयी घोड़ा करके विजयार्थ पर्वत पर ले पहुंचा, किंतु वो कोई घोड़ा नहीं, वो तो स्वयं चपलवेग नाम का विद्याधर था। और चंद्रगति विद्याधर के द्वारा उसे विजयार्थ पर्वत पर बुलवाया गया था। और उसके पीछे का रहस्य तो आपको ज्ञात ही है। बुलवाया क्यों था? चंद्रगति ने राजा जनक से उनकी पुत्री का हाथ अपने पुत्र भामंडल के लिए मांगा, किंतु राजा जनक ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपनी पुत्री को देने का निश्चय कर चुका हूँ, और वो भी राजा दशरथ के पुत्र राम को। और जब इस प्रकार बोलने लगे तब पूछते हैं कि आपने उन रामचंद्र जी को अपनी पुत्री को देने की बात क्यों ठानी? आपने ऐसा निश्चय क्यों किया? चंद्रगति विद्याधर के ऐसे पूछने पर राजा जनक कहते हैं, निश्चय तुमने किया यही क्यों? सुन कर भूप जनक बोले यों, म्लेच्छ राज से था तंकी, राम व लक्ष्मण बने थे संगी, अपना बल पौरुष दिखलाया, म्लेच्छ सैन्य को मार भगाया, राम व लक्ष्मण बहुत प्रशंसा करने लगे पुनि पुनि गुण शंसा, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और जैसे ही चंद्रगति विद्याधर ने ऐसा पूछा, राजा जनक कहने लगे, सुनो विद्याधर राज, एक समय मेरे ऊपर म्लेच्छ राजा ने आक्रमण किया था, मेरी प्रजा को सता रहे थे। उस समय जब मैं अपनी प्रजा के संरक्षण करने में समर्थ नहीं था, तो मैंने समाचार राजा दशरथ के पास पहुंचाया और राजा दशरथ से कहा कि महाराज, यदि राजा
अपनी प्रजा का संरक्षण ना कर सके तो वो राजा किस काम का। और म्लेच्छों के कारण मेरी प्रजा को बहुत हानि हो रही है। और देश में केवल लोग ही थोड़ी ना थे, पशु पक्षी भी देश का अभिन्न अंग होते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जिन मंदिर हमारे देश में बने हुए हैं और ये आतंकी, ये आताताई हमारे सारे मंदिरों को ध्वस्त करने लगेंगे, आकर के इनकी रक्षा कीजिए। हमारे देश में बहुत से साधु अपनी साधना कर रहे हैं। यदि इस देश को हानि पहुंचती है तो साधकों की साधना भी निर्भीक कैसे हो सकती है। उसमें भी कहीं ना कहीं भय उत्पन्न होने की आशंका है। और यदि साधुओं की रक्षा ना कर पाए तो ये जीवन किस काम का। अहो महाराज दशरथ, यदि राजा अपने देश में रहने वाले साधकों की रक्षा करता है, धर्म जो उसके देश में पालन किया जा रहा है उस धर्म की रक्षा करता है, धर्म के पालने वालों की रक्षा करता है, तो उनका 1/6 पुण्य राजा की झोली में भी जाता है। अतः राजा का कर्तव्य है कि वह समस्त प्रजा की रक्षा करे। हे महाराज दशरथ, आज हमें आपकी आवश्यकता है, आप शीघ्र आएं। और जैसे ही यह पत्र राजा दशरथ ने सुना, राजा दशरथ ने अचानक ही रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ कर दी। इस प्रकार उत्सव को देख करके उनके बड़े पुत्र ने पूछा, पिताजी अचानक ये सब क्यों, किस लिए? तब राजा दशरथ ने कहा कि सुनो पुत्र, मुझे युद्ध के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत शीघ्रता से प्रस्थान करना है। आज मिथिला नगरी को मेरी आवश्यकता है और मैंने उस नगरी का सदैव संरक्षण किया है। आज राजा जनक को मेरी ज़रूरत है और युद्ध में जाने के बाद क्या भरोसा कब लौट करके आऊं। अतः अपने राज्य को सूना तो नहीं छोड़ सकता, इसीलिए तुम्हें यहाँ का राजा नियुक्त करके जाऊंगा। रामचंद्र ने जैसे ही बात सुनी, उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, क्योंकि सुपुत्र की पहचान विनम्रता होती है। एक अच्छा पुत्र अपने पिता से निवेदन करता है, किंतु ऊंची आवाज में बात करना यह कोई भारतीय संस्कृति नहीं। रामचंद्र उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए ही तो कहा जाता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में और किसी भी रिश्ते में, किंतु उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया। अपने पिता से नम्र निवेदन किया, पिताजी युद्ध करने हमारे होते हुए आप जाएं तो हम जैसे युवा और पराक्रमी पुत्रों का यहाँ होने का क्या लाभ। अतः युद्ध के लिए आप नहीं, युद्ध के लिए हम जाएंगे, आप हमें आज्ञा दीजिए। और लक्ष्मण भी, क्योंकि बलभद्र और नारायण का स्नेह तो विशेष होता ही है, उनके स्नेह का तो नियोग ही है, जिसमें बलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण अकेले अकेले कैसे जा सकते थे। तब पिता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर पिता को अपने पुत्र से अपेक्षा यही तो रहती है कि पिता जिस कार्य के लिए प्रस्थान करें वह हर कार्य उनका पुत्र संपन्न कर सके। राजा दशरथ प्रसन्न हुए और उनके दोनों पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे। उस समय युद्ध करते हुए राजा कनक, जो जनक के भाई थे, म्लेच्छों की पकड़ में आने लगे। तब राजा जनक गुस्से में उस ओर पहुंचे और पुनः म्लेच्छों की सेना ने राजा जनक को भी घेर लिया। उस समय 2 वीर पराक्रमी योद्धा राम और लक्ष्मण, इन्होंने जाकर के म्लेच्छ सेना को पराजित किया। राजा जनक की
राजा कनक की रक्षा की। अब आप ही बताइए चंद्रगति महाराज, जिन राम और लक्ष्मण ने हमारी इतनी सेवा की, हमारा इतना सहयोग किया, उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। नहीं कृतम उपकारम साधवा विस्मरन्ति। अपने ऊपर किए गए उपकार को सज्जन लोग कभी नहीं भूलते। सज्जन यदि किसी पर उपकार करें तो वो किंचित भी याद नहीं रखते, और यदि सज्जनों पर कोई उपकार करे तो वो उन्हें कभी भूलते भी नहीं हैं। अतः मैंने तभी निश्चित कर लिया था कि मैं ऐसे गुणवान राम को ही अपनी पुत्री दूंगा। अच्छा, यदि यही बात थी, म्लेच्छों से ही तो रक्षा की थी, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें अपनी पुत्री को देने की क्या आवश्यकता है। चंद्रगति विद्याधर की बात सुनकर राजा जनक को कुछ अच्छा नहीं लगा और कहने लगे, बात केवल इतनी ही नहीं है। अरे, कौन पिता नहीं चाहता कि उसके पुत्री को एक योग्य वर मिले, और उनमें वर के सारे गुण हैं। पराक्रमी है, साहसी है, शूरवीर है, विनम्र है। विनम्रता और शूरवीरता जब ये दोनों एक साथ हों तब तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा अद्भुत ही होगा। ऐश्वर्य के धारक हैं, संस्कारों से गड़े हुए हैं। विभिन्न प्रकार की उनकी जब प्रशंसा करने लगे तो चंद्रगति विद्याधर को वो सहन नहीं हुआ, और पुनः उन विद्याधर ने बोला, क्या बोला? पुनि विद्याधरे बोले नामी, शर्त सुनो राजा अभिरामी। वज्रावर्त सागरावर्ता, धनुष देव रक्षित आवर्ता। राम धनुष पर डोरी चढ़ाए, तब सीता को वेवर पाए। यदि ऐसा ना कर पाएंगे तो तब पुत्री ले आएंगे। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। चंद्रगति विद्याधर इतने पर भी राजा जनक से कहने लगा, सुनो महाराज, हम विद्याधर हैं, आकाश में गमन कर सकते हैं, सहस्रों विद्याएं हमारे पास हैं, रूप परिवर्तित कर सकते हैं, क्षण भर में किसी के यहाँ भी कौतुक उत्पन्न कर सकते हैं। आपको भी तो मायामयी अश्व से बुलवा लिया ना, विद्याधरों की शक्ति का अनुमान आपको नहीं। हम विद्याधरों की भूमि गोचरियों से क्या तुलना। आपकी पुत्री के लिए विद्याधर जैसा कुल मिले, ये तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। किंतु इतिहास, शास्त्र और पूर्वज हमेशा से कहते आए हैं कि पुत्री के लिए अपने बराबर का कुल ही देखना चाहिए, उससे ऊंचा भी नहीं और उससे नीचा भी नहीं। बराबर के कुल में पुत्री को सम्मान मिलता है, और पुनः उसका भाग्य उसे कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। किसी भी प्रकार के लोभवश उच्च कुल का विचार भी नहीं करना चाहिए, अपने समान परिवार में देना चाहिए। राजा जनक नीतिवान थे, सब बातों को जानते थे। उन्होंने कहा,
सुनो विद्याधर राज, यद्यपि लवण समुद्र का विस्तार 4 लाख योजन है, किंतु फिर भी प्यास बुझाने के लिए व्यक्ति को कुएं के पास ही जाना पड़ता है। जो काम एक छोटी सी झील वापी का कूप कर सकता है, वो काम लवण समुद्र नहीं कर सकता। यद्यपि इस लोक को महाअंधकार घेर भी ले, तो भी एक छोटे से दीपक से ही प्रकाश किया जा सकता है। जो काम छोटा सा दीपक कर ले, वो काम बहुत बड़ा अंधकार कहाँ कर सकता है। और जानते हो, उनके शौर्य और पराक्रम सूर्य के तेज को तिरस्कृत करते हैं। उनकी कीर्ति चंद्रमा की धवलता को तिरस्कृत करती है। उनकी धीरता सुमेरु से भी भारी है। और आकाश में तो कौवे भी उड़ लेते हैं। इसमें कौन सी विशेषता हासिल कर ली आपने? इन बात को सुनकर चंद्रगति विद्याधर को भी क्रोध आया। आपस में बैठ करके निर्णय किया। बोले, ठीक है, ये सागरावर्त और ये वज्रावर्त, ये 2 धनुष हैं और दोनों ही देवों के द्वारा रक्षित हैं। उन धनुषों में से तेज आभा निकल रही थी। उन धनुष को देखने के लिए भी व्यक्ति समर्थ नहीं था। तब चंद्रगति विद्याधर कहते हैं, सुनो, यदि आपका वह रामचंद्र इस धनुष पर डोरी चढ़ा दे, तब तो आपकी पुत्री सीता का विवाह आप राम के साथ कर देना। किंतु यदि ऐसा ना हो पाया, तो हम सीधे सीता को अपने कुल की पुत्र वधू बना करके ले आएंगे। कहो, शर्त स्वीकार है? राजा जनक के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। स्वीकार तो करनी पड़ती ही। केवल 20 दिन का समय दिया गया। राजा जनक अपने यहाँ पर पहुँचे और पहुँच करके रानी विदेहा को सब बताया। रानी विदेहा रोने लगी। क्या मेरे भाग्य में इसी प्रकार संतानों का दुख लिखा है? जन्म लेते ही पुत्र का अपहरण हो गया और अब पुत्री के लिए इस प्रकार का कष्ट। कहो तो महाराज, एक माँ का हृदय कहाँ तक समझे। राजा जनक सांत्वना देते हुए बोले, चिंता मत करो, हमारी पुत्री का विवाह राम के साथ ही होगा। राजा जनक ने सांत्वना तो दे दी, किंतु राजा जनक को स्वयं ही नहीं पता था कि ये सब संभव कैसे होगा। बहुत कम समय में तैयारियां की गई। विद्याधरों ने आकर के भी स्वयंवर मंडप के बाहर अपना एक मंडप लगा लिया और सागरावर्त वज्रावर्त धनुष को लाया गया। वज्रावर्त धनुष पर डोरी राम चलाए और सागरावर्त धनुष पर लक्ष्मण। दोनों धनुषों को स्वयंवर मंडप में रख दिया गया। दूर दूर से राजा और राजकुमार बुलवाए गए। जैसे ही शर्त ज्ञात हुई, जब भी राजा उस धनुषों के निकट पहुंचते, वो कोई सामान्य धनुष नहीं थे, देव रक्षित थे। कोई राजा तो उसकी चमक को ही सहन नहीं कर सका। कोई उसके निकट जाता तो सांप की फुंकारें सी पड़ने लगती। कोई निकट जाता तो उसमें से ज्वालाएं निकलने लगती। कोई जाता तो अग्नि के फुलिंगे। राजा अन्य राजकुमार तो उसे स्पर्श भी नहीं कर पाए। पुनः रामचंद्र जी को भेजा गया। जब उनका नंबर आया, वो धनुष के निकट पहुंचे, तब क्या हुआ? असली रूप में पाए धनुष को रामचंद्र जब आए निकट को, वज्रावर्त सो धनुष चढ़ाया। सीता ने श्री राम को पाया, जिन शासन अनुगामी की कथा
रामचंद्र जी धनुष के निकट आए तो वह धनुष अपने असली रूप में आ गया। जो रौद्र रूप और जो उपद्रव अन्य राजाओं के समक्ष थे वह रामचंद्र जी के समक्ष नहीं हुआ। और सही बात भी है, पुण्यशाली के लिए, एक पुण्यवान जीव के लिए असंभव ही क्या है। पुण्यवान के सामने तो तीनों लोक आकर के झुक जाते हैं। पुण्य की महिमा ही ऐसी होती है। सबसे उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति जो पुण्य प्रकृति है, जब वह प्रकृति सत्ता में आती है तो उनके जन्म लेते ही जिस नरक में कभी शांति नहीं होती, उस नरक में भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। उन पुण्यवान जीव के लिए स्वर्ग से वस्त्राभूषण, भोजन सामग्री आती है। उनके तो मित्र भी इंद्र, देव इत्यादि होते हैं। पुण्य के लिए कुछ भी असंभव प्रतीत नहीं होता। रामचंद्र जी के निकट जाते ही वह पुण्य से, उनके पुण्य से वह धनुष अपने असली रूप में आ गया और रामचंद्र जी ने उस धनुष को हाथ में लेकर के उस पर चढ़ा दिया डोरी। और डोरी के चढ़ते ही चारों तरफ जय जयकार होने लगी। सभी लोग सभा में अचंभित हो गए और पुनः रामचंद्र जी ने सीता के पास स्थान को पाया। दोनों का स्वयंवर संपन्न हुआ। चंद्रगति विद्याधर ने तो शर्त इसीलिए रखी थी क्योंकि इस कार्य को करना बिल्कुल भी संभव नहीं था, किंतु शायद नियति कुछ ऐसी ही थी। अतः इस शर्त के पूरा होते ही वो विद्याधर भी बहुत लज्जित हुए। और उसके बाद सागरवर्त लिया लक्ष्मण ने, धनुष चढ़ा जय हुई त्रिभुवन में। शूरवीर लक्ष्मण को ब्याही, 18 कन्या सुखदाई। चंद्रवर्धन विद्याधर ने, शोक युक्त हुआ भरत सुमन में। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राम के वज्रावर्त धनुष पर डोरी चढ़ाने के बाद सागरावर्त धनुष के समक्ष नारायण लक्ष्मण आया और उसने भी सागरावर्त धनुष को हाथ में उठाया। बहुत जोर से टंकार की। देवों की आवाज आई, नहीं लक्ष्मण नहीं। किंतु लक्ष्मण ने शांतिपूर्वक डोरी चढ़ा दी और डोरी के चढ़ते ही सभी लोग उसकी भी जय जयकार करने लगे। उस समय वहां पर चंद्रवर्धन नाम का विद्याधर था, जिसने अपनी 18 कन्याएं उसी समय लक्ष्मण के लिए दे दी। इधर राम का भी विवाह हुआ और इधर लक्ष्मण का भी विवाह हुआ। किंतु ये सब देख करके भरत के मन में कुछ शोक परिणाम आ गया। उसके मन में कुछ विपरीत परिणाम उत्पन्न होने लगे। और कई बार सांसारिक प्राणी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती भी हैं। भरत देखने लगा, मेरे भाई को इस प्रकार निधि की प्राप्ति हुई, इतनी सुंदर कन्या से विवाह हुआ। मेरे भाई लक्ष्मण को भी 18 कन्याएं विद्याधर की मिली, और बताओ मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सका। और एक बेटे के मन की बात माँ ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है।
केकया ने एक ही क्षण में पुत्र के मन में क्या चल रहा है पहचान लिया और पहचान करके बोली, जान के कया बोली स्वामी, वैरागी हो जाए नाना में, कनक सुता की बात चलाओ, लोक सुंदरी भरत को लाओ, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बहुत अच्छा माहौल था स्वयंवर का, विवाह का। माहौल कैसा होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं। और फिर राजा महाराजाओं के यहाँ उसका तो कहना ही क्या। लेकिन उसमें यदि एक पुत्र का मुख उतर जाए तो माँ कैसे नहीं पहचाने। माँ केकया ने तुरंत पहचान लिया, किंतु उस समय माँ ने अपने पुत्र से जाकर के अन्य विपरीत बातें नहीं कही, बल्कि समाधान ढूंढा। और राजा दशरथ से जाकर के बोली, सुनिए महाराज, मुझे पता है इस समय भरत के मन में कैसे कैसे विचार उठ रहे हैं। यह संसार से कुछ विरक्त सा हो रहा है। नहीं महाराज, अभी इतनी छोटी सी उम्र में इसके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इसके मन में अपने लिए कोई ग्लानि का भाव भी नहीं आना चाहिए। ये हर माता पिता का कर्तव्य भी है कि कहीं उनकी संतानों के मन में अपने प्रति कोई ग्लानि का भाव नहीं आए, जिसे आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यदि आता है तो संतानों का उससे संरक्षण करना चाहिए। माँ केकया ने पहचाना और राजा दशरथ से कहा कि महाराज, उसे रोकने के लिए, उसके मन के तूफान को रोकने के लिए, मैंने सुना है राजा कनक की बहुत सुंदर और बहुत संस्कारी पुत्री है जिसका नाम लोक सुंदरी है। आप उस पुत्री की बात क्यों नहीं चलाते और उसका हाथ भरत के लिए क्यों नहीं मांग लेते। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। राजा कनक के कानों में बात डाल दी और राजा कनक ने तुरंत बात को स्वीकार करते हुए जो राजा राजकुमार लौट भी रहे थे उन्हें वापस बुलवा लिया और पुनः लोक सुंदरी और भरत का भी पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। अहो, ये मोह का बड़ा महात्म्य है। कहाँ तो भरत के मन में अभी वैराग्य उत्पन्न हो रहा था और कन्या के आते ही वो वैराग्य राग में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार दशरथ के पुत्रों का विवाह संपन्न हुआ। आनंद को लेकर के सभी लोग लौटने लगे। नगरी अयोध्या तभी पधारे, दशरथ पुत्र वधू सुत सारे, राजमार्ग पर जन सब आए, उनको देख देख हर्षाए, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, जय जय महावीर। और राजा दशरथ आए तो कुछ लोगों के साथ थे। परिवार छोटा था, पर अब परिवार को कितना बड़ा करके लौट रहे हैं
इतनी सारी पुत्र वधुएं जो साथ में लेकर के जा रहे हैं। कन्याएं यदि घर से जाएं तो घर सूना हो जाता है, और यदि संस्कारित कुल वधुएं घर में आए तो परिवार हरा भरा हो जाता है। और फिर एक दो पुत्र वधु नहीं, यहाँ तो कितनी सारी पुत्र वधुएं आ रही थी। उस समय अयोध्या के राजमार्गों पर भीड़ लग गई, सभी लोग देखने के लिए आने लगे। जैसी चर्चा आप लोगों में पुत्र वधुओं की हो रही है, वैसी चर्चा उस समय अयोध्या की प्रजा में भी चल रही थी। यदि किसी के घर में एक नववधु आए तो देखने के लिए पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ता है। और तब तो वो नगर के राजकुमार थे, उनको देखने के लिए तो पूरा का पूरा नगर उमड़ पड़ा। बहुत भव्य स्वागत उन राजकुमारों का अयोध्या में हुआ। अयोध्या पहुंच गए। समय बहुत शांति और सुख के साथ धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था, किंतु समय तो समय है, देखो ना कितनी जल्दी हो गया। अब आगे क्या होगा फिर वो बात तो हम आगे ही जानेंगे। किंतु हाँ, इतनी बात पक्की है कि राजा जनक ने शर्त रखी हो धनुष तोड़ने की, वो शिव धनुष हो। सीता ने बचपन में उठाकर रखा था, इसलिए कुछ ऐसा सा देखते हैं ना आप सीरियल्स में, किंतु ऐसा नहीं है। सत्यता क्या है वो आज आपको ज्ञात हो ही गई, आपको पता चल ही गया कि धनुष क्यों आए थे, कहाँ से आए थे, और राजा जनक को ने रखने की क्या मजबूरी थी। किंतु हर कोई समीचीन कैसे जान सकता है। आप और हम बहुत पुण्यात्मा हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहा जाता है, भगवान महावीर स्वामी, जिनकी आज तक कोई बात फेल नहीं हुई, गलत नहीं हुई। ऐसे भगवान महावीर स्वामी की वाणी परंपरा से हमारे पास है, तो हम और आप तो बिल्कुल सही जान रहे हैं। तो आज के बाद सही जान करके रखोगे, किसी के बहकाने में तो नहीं आओगे। तो आज के लिए भगवान महावीर स्वामी की स्तुति के साथ अपनी इस कथा को यहाँ पर पूर्ण करेंगे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बोलिए देवाधिदेव वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की।